पाकिस्तान की सियासत में आज एक नया बाब लिखा गया। एक बेटा अपनी माँ को साथ लेकर, माँ बेटे को और बेटा माँ को बचाने के लिए अवाम में आया। देखना है पाकिस्तान की अवाम इनके साथ किस तरह खड़ी है। उस्मान डार की एक तकरीर ने सारे जंजीरें तोड़ दी, पाकिस्तान को हौसला मिला और ये बता दिया कि इंटरव्यू इसका किस तरह रिकॉर्ड हुआ था। ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि गैरतमंद बेटे का अपनी माँ के साथ खड़े होकर ताकतवरों को ललकारना। डार खानदान एक बार फिर तारीख बना गया। जहां देखें रियासत इस वक्त हिचकियां ले रही है, आखिरी हिचकियां। इनकी ताकत का फड़फड़ाता हुआ चिराग पहले अपनी लो को तेज कर रहा था, मजालिम सहने वाले भी डट के खड़े हो गए। उस्मान डार का एक बयान के मां नहीं छोड़ी, सियासत छोड़ी थी, अब वो छोड़ी थी हो गया। देखिए जिस मां बच्चों पर तकलीफ आए, खालिक कायनात ने भी आप देखें तो जन्नत जैसी अजीम जो जगह है वो मां के पांव तले रख दी। इस जन्नत की को बेहरमती करे, मां के कपड़े फाड़े, लोहे के राडों से मारे, पांव में इस तरह जंजीरें डालें तो बच्चे तड़पते हैं। आज उस्मान डार में वो तड़प नजर आ रही थी। पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों ने तड़प महसूस की और नजर आ रहा था कि अब मुकाबला मां से पड़ गया। ख्वाजा आसिफ की सियासत वाकई बढ़ गई, उसने गलत जगह हाथ डाल लिया। एक पख्तून पहले शेरज़र काबू नहीं आ रहा था, अब एक पंजाबी कैसे काबू आएगा। और यकीन करें 9 मई के बाद सारे वाकयात में रिपोर्ट करता रहा। डार खानदान पर जुल्म सितम बयान करते मेरी भी आंखें भीग जाती। और मैं सलाम पेश करता हूं इस खानदान को, इस अजीम माँ को जो बच्चों की कुर्बानियां, कारोबार की कुर्बानियां, माल की कुर्बानियां, लेकिन नजरिए पर खड़ी। और यही वो उम्मीद है जो पाकिस्तान के नौजवानों को नजर आ रही है। उस्मान डार की तकरीर ने आज भुतों को तोड़ा नहीं, पाश पाश करते वो जंजीरें जिस पे लगाई गई थी उसने बिल्कुल तोड़ दी। सियालकोट की सियासत में आइंदा इनकी नस्लें भी हुक्मरानी करेंगी। इसकी वजह देखें कि जिस तरह डीपीओ के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम शाबाश हसन रखना चाहिए, मरियम नवाज के खुसूसी स्क्वाड का ये हिस्सा, इसकी पोस्टिंग ट्रांसफर सियालकोट में खुसूसी तौर पर की गई। 14 मई के जलसा आपको याद होगा जिसे इसने मसीही बरादरी के नाम पे रुकवाया, जिसे खुद मसीही रहनुमा शीला रुथ उसने बयान दे के डिस्ट्रॉय किया कि हमें इस्तेमाल करके खान को रोकना चाहते हैं। उस वक्त ना उमर डार इश्तिहारी था ना उस्मान डार इश्तिहारी था, लेकिन उसके बावजूद डीपीओ नून लीग की सियासत का मुहाफिज बना हुआ था। इन्हें चाहिए वर्दी उतार के बाकायदा तौर पर इलेक्शन में आए। जिस तरह सियासी बयान आज दे रहे थे इस तरह से डार खानदान को ललकारा, उसका जवाब तो उस्मान डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं कि स्वाइन लोगों को रास्ते से ही हटा दें, ये और कोई जुल्म नहीं कर सकते। उस्मान डार के 6 साल के बच्चे की दुआइयां आपने सुनी, उसकी वालदा की दुआइयां सुनी आपने, लेकिन आज मजलूम डार खानदान इस पोजीशन में आ गया कि ख्वाजा आसिफ को 10,000 की वोट की स्टार्ट दे रहा है कि 10,000 वोट इसको पहले डालें फिर मेरी वोटों की गिनती करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सियालकोट की गयूर अवाम ख्वाजा आसिफ को जब इसने ट्वीट की कि खान के खिलाफ ये वादा माफ गवा बनने वाले की बातें सुने, उस्मान डार ने इस पर इसको जवाब दिया उसकी ट्वीट में कि नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ समधी इसहाक डार जैसे को गवाह बनाने वाले सारा पाकिस्तान जानता है मेरा इंटरव्यू कैसे करवाया गया।